आइए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घाटशिला उपचुनाव, सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन के लिए मांगा समर्थन। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने महागठबंधन प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामदास सोरेन के निधन से झारखंड और झामुमो परिवार को बड़ी क्षति हुई है। उन्होंने घाटशिला क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया, जिसके कारण जनता ने उन्हें लगातार 3 बार विधायक चुना। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झामुमो सरकार राज्य के हर घर तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। आने वाले समय में ऐसा कानून बनाया जाएगा जिसके तहत बीडीओ और सीओ लोगों के घर जाकर समस्याओं का समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य की संपत्तियों को निजी हाथों में सौंप रही है, जबकि झामुमो सरकार झारखंड की जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने झारखंड की महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए मनीया सम्मान योजना लागू की है और पुराने बिजली बिल माफ कर लोगों को राहत दी है। चुनाव के बाद जाति प्रमाण पत्र से जुड़ी जटिलताओं को भी दूर किया जाएगा। घाटशिला में कांग्रेस ने झोंकी ताकत, महागठबंधन प्रत्याशी सोमेश सोरेन के समर्थन में निकाली पदयात्रा। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन ने झामुमो प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन के समर्थन में पूरी ताकत झोंक दी है। शनिवार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में दाहीगोड़ा हनुमान मंदिर से मऊ भंडार अंबेडकर चौक तक पदयात्रा निकाली गई। सभा को संबोधित करते हुए कमलेश ने कहा कि स्वर्गीय रामदास सोरेन के संघर्ष को जनता आज भी याद करती है और उनके पुत्र सोमेश सोरेन को ऐतिहासिक जीत दिलाना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भाजपा पर लोकतंत्र को कमजोर करने और समाज को धर्म के नाम पर बांटने का आरोप लगाया। वहीं विधायक ममता देवी ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने और पेंशन योजनाओं से आर्थिक सहयोग देने का काम कर रही है। मुसाबनी प्रखंड में भी कांग्रेस की पदयात्रा निकाली गई, जिसमें राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार बलमुचू ने केंद्र सरकार पर झारखंड की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी लड़ाई सत्ता के लिए नहीं, बल्कि झारखंड के सम्मान और अधिकार के लिए है। देवघर में तेजस्वी यादव बोले, चुनावी रण में सभी प्रत्याशियों के साथ हूं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने देवघर के मोहनपुर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान विधायक सुरेश पासवान और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। तेजस्वी यादव ने कहा कि तबीयत ठीक न होने के बावजूद वे सभी प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे बांका, जमुई और भागलपुर जैसे जिलों में जाकर राजद का संदेश घर घर तक पहुंचाएं। विधायक सुरेश पासवान ने कहा कि बिहार की जनता इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाकर राज्य की दिशा बदलेगी। वहीं प्रदेश महासचिव नीरज यादव ने दावा किया कि महागठबंधन की जीत निश्चित है और पूरे बिहार में उसका प्रभाव दिखेगा। घाटशिला उपचुनाव, सुदेश महतो का झामुमो पर निशाना, बोले यह चुनाव झारखंड को देगा चेतावनी। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। एनडीए की ओर से प्रचार करने पहुंचे आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने झामुमो सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह उपचुनाव झारखंड को सचेत करने वाला साबित होगा, क्योंकि जनता अब बदलाव चाहती है। सुदेश महतो ने कहा कि वर्षों बाद भी गांवों में सड़क और बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है, लेकिन झामुमो सरकार ने विकास पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने दिवंगत रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि कुर्सी किसी की जागीर नहीं होती। वहीं झामुमो विधायक सुखराम उरांव ने दावा किया कि महागठबंधन प्रत्याशी सोमेश सोरेन इस बार रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेंगे और विपक्ष के आरोपों का जनता जवाब देगी। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और झारखंड स्थापना दिवस की तैयारियां तेज। उलिहातू में होगा भव्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम।
भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और झारखंड स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त और रोनिटा की अध्यक्षता में हुई बैठक में कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। डीसी ने बताया कि 11 नवंबर से विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत होगी, जिनमें रन फॉर झारखंड, सांस्कृतिक प्रस्तुति, खेल, निबंध, क्विज, चित्रांकन और साइकिल रैली जैसी गतिविधियां शामिल होंगी। मुख्य समारोह 15 नवंबर को खूंटी के उलिहातू में राजकीय बिरसा महोत्सव के रूप में भव्य रूप से मनाया जाएगा। इसी दिन कचहरी मैदान में विकास मेला भी आयोजित होगा। इसके अलावा 18 नवंबर से 15 दिसंबर तक आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार अभियान के तहत विभिन्न पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे, जहां आमजनों की समस्याओं का समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। झारखंड में मल्टीपर्पज स्टाफ सेवा नियमावली लागू, कर्मचारियों में खुशी की लहर। झारखंड सरकार ने राज्य में बहुप्रतीक्षित झारखंड राज्य बहुउद्देशीय सहायक मल्टीपर्पज स्टाफ सेवा नियमावली 2025 को अधिसूचित कर दिया है। इसके लागू होने से विभिन्न सरकारी विभागों में बहुउद्देशीय सहायकों की नियुक्ति और पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ ने इस कदम का स्वागत करते हुए सरकार और ईटीवी भारत का आभार जताया, क्योंकि उनकी खबर के बाद ही यह पहल आगे बढ़ी। नई नियमावली के तहत बहुउद्देशीय सहायकों की जिम्मेदारियां फाइल मूवमेंट, अभिलेख रखरखाव, दस्तावेजों की स्कैनिंग, कंप्यूटर आधारित कार्य और कार्यालय की स्वच्छता जैसे कार्यों से जुड़ी होंगी। इससे कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा और विभागों के बीच बेहतर समन्वय मिलेगा। राज्य गठन के बाद पहली बार इस श्रेणी के कर्मचारियों के लिए स्पष्ट सेवा शर्तें तय की गई हैं, जिससे लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे कर्मियों में उम्मीदें बढ़ गई हैं। राज्य जीएसटी समिति की बैठक पर चैम्बर की नाराजगी, रांची में रविवार को लगेगा क्रूज बाजार। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने राज्य जीएसटी सलाहकार समिति की बैठक 5 वर्षों से नहीं होने पर नाराजगी जताई है। अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में व्यापारियों ने कहा कि विभागीय संवाद की कमी से कई समस्याएं बढ़ रही हैं। उन्होंने वाणिज्य कर विभाग में मनमाने ऑर्डर और दस्तावेजों पर संज्ञान न लेने जैसी शिकायतें भी उठाईं। चैम्बर ने जल्द सचिव से मुलाकात कर समाधान की पहल करने का निर्णय लिया है। इधर रविवार को चैम्बर भवन में क्रूज बाजार 2025 का आयोजन होगा। दृष्टि ट्रैवल्स एंड सर्विसेज की ओर से आयोजित इस इवेंट में रॉयल कैरेबियन इंटरनेशनल सहित विश्व की प्रमुख क्रूज लाइनें प्रदर्शित की जाएंगी। कार्यक्रम में यात्रियों को विशेष ऑफर और विदेशी क्रूज यात्रा की जानकारी दी जाएगी। आकर्षण का केंद्र रहेगा लकी डॉक्टर, जिसमें विजेता कपल को 4 नाइट्स 5 देश का फ्री ट्रिप मिलेगा। पैसा नियमों पर कैबिनेट में नहीं हुई चर्चा, झारखंड में बालू आवंटन पर संकट बरकरार। झारखंड कैबिनेट की 3 नवंबर 2025 की बैठक में पेसा नियमों के ड्राफ्ट पर चर्चा नहीं की गई, जबकि राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि ड्राफ्ट कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। इस पर आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने निराशा जताई है। इधर झारखंड हाई कोर्ट ने पैसा नियमों की अधिसूचना होने तक बालू और लघु खनिजों के आवंटन पर रोक जारी रखी है। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि 1996 में बने पैसा एक्ट के तहत ग्राम सभाओं को संसाधनों पर अधिकार देने वाले नियम जल्द लागू किए जाएं। राज्य सरकार रोक हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अदालत का मानना है कि बिना ग्राम सभा की सहमति बालू घाटों का आवंटन अवैध है। अब सबकी निगाहें 13 नवंबर की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जब इस पूरे मामले पर निर्णायक रुख सामने आ सकता है।